श्री परमात्मने नमः। अध्याय भक्तों के साथ प्रेम रसास्वादन। आगे अद्वैताचार्य प्रभु से ही अवस्था में बड़े नहीं थे, किंतु संभवतया प्रभु के पूज्य पिता श्री जगन्नाथ मिश्र से भी कुछ बड़े होंगे। विद्या में तो ये सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। प्रभु ने जिनसे मंत्र दीक्षा ली थी वे ईश्वरपुरी आचार्य के गुरु भाई थे। इस कारण वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध, कुल वृद्ध और संबंध वृद्ध होने के कारण प्रभु इनका गुरु की ही तरह आदर सत्कार किया करते थे। यह बात आचार्य के लिए असाध्य थी। वे प्रभु को अपने चरणों में नत होकर प्रणाम करते देखकर बड़े लज्जित होते और अपने को बार बार धिक्कारते। वे प्रभु से दास भाव के इच्छुक थे। प्रभु उनके ऊपर दास भाव न रखकर गुरु भाव प्रदर्शित किया करते थे। इसी कारण वे दुखी होकर हरिदास जी के साथ शांतिपुर चले गए और वहीं जाकर विद्यार्थियों को अद्वैत वेदांत पढ़ाने लगे और भक्ति शास्त्र का अभ्यास छोड़कर ज्ञान चर्चा करने लगे। प्रभु इनके मनोगत भावों को समझ गए। एक दिन अपने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद आचार्य इधर बहुत दिनों से नवद्वीप नहीं पधारे, चलो शांतिपुर चलकर ही उनके दर्शन कर आवें। नित्यानंद जी को भला इसमें क्या आपत्ति होनी थी। दोनों ही शांतिपुर की ओर चल पड़े। दोनों ही एक से मत वाले थे। जिन्हें शरीर की सुधि नहीं, उन्हें भला रास्ते का क्या पता रहेगा। चलते चलते दोनों ही रास्ता भूल गए। भूलते भटकते दोनों गंगा जी के किनारे ललितपुर में पहुँचे। ललितपुर में पहुंचकर गंगा जी के किनारे इन्हें एक घर दिखाई दिया। लोगों से पूछा, क्यों जी, यह किसका घर है? लोगों ने कहा, यह घर गृहस्थी सन्यासी का है। यह उत्तर सुनकर प्रभु बड़े जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़े और नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद यह कैसे आश्चर्य की बात है। गृहस्थी भी और फिर सन्यासी भी। गृहस्थी सन्यासी तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। चलो देखें तो सही गृहस्थी सन्यासी कैसे होते हैं। नित्यानंद जी यह सुनकर उसी घर की ओर चल पड़े। प्रभु भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस घर के द्वार पर पहुंचकर दोनों ने काष्य वस्त्र पहने सन्यासी वेशधारी पुरुष को देखा। नित्यानंद जी ने उन्हें नमस्कार किया। प्रभु ने सन्यासी समझकर उन्हें श्रद्धा सहित प्रणाम किया। सन्यासी के सहित एक परम सुंदर तेजस्वी 23 वर्ष के ब्राह्मण कुमार को अपने घर पर आते देखकर सन्यासी जी ने उनकी यथायोग अभय अर्चना की और बैठने को आसन दिया। परस्पर में बहुत सी बातें होती रहीं। प्रभु तो सदा प्रेम के भूखे ही बने रहते हैं। उन्होंने चारों ओर देखते हुए सन्यासी जी से कहा, सन्यासी महाराज, कुछ कुटिया में हो तो जलपान कराइए। सन्यासी जी के घर में 2 स्त्रियां थीं। उनसे सन्यासी जी ने जलपान लाने के लिए कहा। तब तक नित्यानंद जी के सहित प्रभु जल्दी से गंगा स्नान करके आ गए और अपने अपने आसनों पर दोनों ही बैठ गए। आषाढ़ का महीना था। सन्यासी जी की स्त्री सुंदर सुंदर आम और छिले हुए कटहल के कोए 2 पात्रों में सजा कर लाई। 2 कटोरों में सुंदर दुग्ध भी था। प्रभु जल्दी जल्दी कटहल और आमों को खाने लगे। वे सन्यासी महाशय वाम मार्गी थे, यह हम पहले ही बता चुके हैं। उस समय बंगाल में वाम मार्ग पंथ का प्राबल्य था। स्त्री ने पूछा, क्या आनंद भी थोड़ी सी लाऊं? सन्यासी जी ने संकेत द्वारा उसे मना कर दिया। स्त्री भीतर चली गई। एक बड़े आम को खाते हुए प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद आनंद क्या वस्तु होता है? क्या सन्यासियों की भाषा भी पृथक होती है या गृहस्थी सन्यासियों की भाषा ही यह है? तुम तो गृहस्थी सन्यासी नहीं तो फिर भी जानते ही होगे। प्रभु के इस प्रश्न से नित्यानंद जी हंसने लगे। प्रभु ने फिर पूछा, श्रीपाद हंसते क्यों हो? ठीक ठीक बताओ, आनंद क्या है? कोई मीठी चीज़ हो तो मंगाओ, दूध के पश्चात मीठा मुंह होगा। आम के रस को चूसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु ये लोग वाम मार्गी हैं, मदिरा को आनंद कहकर पुकारते हैं।
यह सुनकर प्रभु को बड़ा दुख हुआ। वे चारों ओर घिरे हुए सिंह की भांति देखने लगे। इतने में ही स्त्री के बुलाने पर सन्यासी महाशय भीतर चले गए। उसी समय प्रभु जलपान के बीच में से उठकर दौड़ पड़े। नित्यानंद जी भी पीछे पीछे दौड़े। इन दोनों को जलपान के बीच में ही भागते देखकर सन्यासी जी भी इन्हें लौटाने के लिए चले। ओम शांति शांति शांति।